So, Namaskaram everyone. This is Rohit Tapadia, and we are hosting the June end 2021 June end ending School on Wheels syllabus meeting. Well, the last meeting was proposed and had happened in the mid of May. I think 14, 15, 13, 14 May 2021 was the deadline given to the volunteers for the syllabus formation, yet they have not achieved their target, and we are very happy with them. No issues. Coordinator Shubham Pathak is requested to please update with the work done by all the volunteers in terms of percentage. Firstly, I am conveying my work. I have taken English as a subject to write. I have finished 40% of it, and the remaining 60% is, and I have जानबूझ के नहीं किया सर, नहीं मतलब, और बाकी सर शुभम मोहिते का सर नहीं, उसने नहीं किया, बोल रहा था कि नहीं हो, नहीं कर रहा। अच्छा, शुभम मोहिते तो यहाँ पे प्रकट है, तो मैं उससे बात कर लूंगा। अच्छा, और सर तनुजा ने कर लिया सर। अच्छा, तनुजा का क्या सब्जेक्ट था? कर लिया था सर, 20 दिन पहले कर लिया था, और शुभांगी ने सर, अनिरुद्ध ने भी नहीं किया। बाकी सर शुभम में बोल रहा था करेगा, बाकी तो कर रहा था, आइडिया नहीं। शुभम मोहिते से मैं एकदम विस्तार से बात करूंगा, 1-2 मिनट। हाँ, अच्छा पाठक, आपने बताया कि आप करोगे नहीं और आपसे होगा नहीं, इसलिए आपने छोड़ दिया। ये तो आपको किसने बोला कि आपसे होएगा नहीं? सर नहीं, सर मैं जब कर रहा था ना, तो सर मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जो लिख रहा हूँ वो सर बुक के अंदर भी दिया है ना, तो मैं खुद का माइंड यूज नहीं कर पा रहा था सर, क्रिएटिव मतलब नहीं हो रहा था सर। तो फिर यूट्यूब वगैरह देख के सब कर रहा था, मुझे ऐसा अच्छा नहीं लग रहा था। नहीं तो फिर वो ब्रेन का क्या उपयोग है? 1400 सीसी का निकाल के फेंक दो उसको। अरे ऐसा कैसा बोलते हो? तुम खुद को अंडर एस्टिमेट कैसे कर रहे हो? कर रहा था सर, 10-15 दिन तक किया सर अच्छे से। सर ऐसा मन में आया कि मैं क्यों कर रहा हूँ, मतलब ऐसा मन में आ गया कि बताओ मेरे को, स्कूल ऑन व्हील्स। नहीं, बहुत गंभीर सवाल तुमने खड़ा कर दिया है कि मैं क्यों कर रहा हूँ। स्कूल ऑन व्हील्स हम क्यों कर रहे हैं? and for upgradation in the level of education in the society. Why we are doing it? But why to upgrade the level of education in the society? Why to do selfless deeds? What is going to happen? Why to do selfless deeds? It's our only purpose. Why is that our purpose? Why? Why selfless? Why not selfish? Why not business? Because we don't want something back. Why? No one does anything free in this society, then why the hell are we doing it? अरे वाइवा थोड़ी ले रहा हूं तुम्हारा, कैजुअल डिस्कशन हो रहा है। पर्पस क्या है? क्यों कर रहे हैं हम? वाई? Why the hell we want to educate? We are getting educated by God's grace and by the grace of our parents. We will learn, we will go ahead. Why do we want to educate the society? What do we want to do? We will educate ourselves, get good degrees, get a good job,
and go in the rat race, earn a lot of money, and work for a lot of time in the working age, reproductive age, and at the age of 55, 60, 65, you get retired. Yes or no? Sit in the balcony or sit in the court, in the, the garden of your house, of your bungalow or your farmhouse. You sit there, have a sip of tea, and your wife sitting next to you, and you talking to her, enjoying the retired life. Why not do so? Why the hell we want to go for selfless work, and why do we want to educate the society? What do we want to do? Why are we interested in doing so? हमको क्या करना है? ऐसे सर कभी सोचा नहीं सर ऐसा। अरे क्या बात करता है? बाप रे, सब पूरा रामायण हो गया और अब तू पूछ रहा है कि सीता जी कौन है? पूरे किए कराए पे पानी कर दिया तूने। फिर से 6 महीने पहले जाना पड़ेगा कि हम स्कूल ऑन व्हील्स क्यों कर रहे हैं, ये बताने के लिए, सेल्फलेस क्यों है ये बताने के लिए। और तुम भटक इसलिए गए क्योंकि तुम पहली बात तो सीधा सीधा बोल देता हूं, अभी ये स्कूल ऑन व्हील्स का प्रोजेक्ट है, लेकिन मैं बोलने में कतराऊंगा नहीं। सत्संग नहीं है, खाली कंठी धारण कर लिए तो क्या हो गया? तुमने पीओएस ज्वाइन किया था, आधे में छोड़, आधा नहीं 1/4 में छोड़ दिया, क्या मतलब है? पीओएल ज्वाइन किया, क्यों छोड़ दिया 1/4 में? 2-4 भेजा, उसके बाद छोड़ दिया, क्यों? नहीं सर, समझा नहीं सर। नहीं, क्या नहीं समझा? नहीं, मैं भी सच में पूछ रहा हूं, मैं कहा झूठे झूठे पूछ रहा हूं, सबके सामने जाहिर में पूछ रहा हूं। मैं ऐसा नहीं कि छुप छुप के कान में पूछ रहा हूं। रिकॉर्ड हो रहा है, मीटिंग यूट्यूब पे जाने वाला है। देखो, स्कूल ऑन व्हील्स इधर से शुरू हो रहा है। हम दूसरों को क्या एजुकेट करेंगे जब हमको खुद को पर्पस नहीं पता है? तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर है मेरे लिए, सेटबैक है, ये इंप्रूव होना चाहिए। शुभम मोहिते, आपको ऐसा सवाल आता है मन में, हम क्यों कर रहे हैं? एक तो पेट और दूसरा समाधान। पर मराठीत बोला तुम्ही। एक तर पोट आणि दुसरं म्हणजे समाधान। पोटाचं कारण नाही, दुसरं कारण आहे समाधान। पण समाधान, काही एखाद्याला समाधान म्हणजे एखाद्याला काही वाईट कृत्य करून समाधान भेटत असेल तर इज इट जस्टिफाईड की वाईट कृत्य करणं बरोबर आहे? चांगल्या कामाचं समाधान आहे या ह्याच्यामध्ये। पण हे चांगलं असं कुठे सांगितलंय? म्हणजे निस्वार्थ राहणे हे चांगले आहे, कुठे सांगितलंय? हे का सांगितलंय? वेगळं काही करण्याची गरज नाहीये। कुठे सांगितलंय? आपण आपली संस्कृती जी आहे, इंडियन कल्चर, त्यामध्ये सेल्फलेसनेस आहे, तो सगळ्यात महत्त्वाचा सांगितलं ना, की परोपकार। पाठक, गीता जी पढ़ रहे हो क्या? कितना अध्याय हो गया? 2 अध्याय का 22वां श्लोक चल रहा है। दूसरे अध्याय का? Yes, sir. तुम्हारे टाइम से पीछे चल रहे हो तुम। ठीक है ना, फिर तो भी डेली कितना श्लोक का था? डेली कितना श्लोक का था? डेली कितना श्लोक पढ़ने का संकल्प था? तो पढ़ रहे हो क्यों? टाइम नहीं, दो टाइम खाना खा रहे हो?
नहीं नहीं, लेकिन तुमने क्या बोला, टाइम नहीं मिल रहा है। आपने बोला कि टाइम नहीं मिल रहा है। आपने बोला टाइम नहीं मिल रहा है, बराबर है ना? तो 2 टाइम का खाना खा रहे हो, टाइम मिल रहा है। फिर अभी तो बोला टाइम नहीं है। नहीं पड़ेगा। तो फिर पढ़ना भी पड़ेगा, संकल्प क्यों किया है, पढ़ने के लिए किया है, अभी नहीं पढ़ रहे तो गलत बात है ना। अभी तो बोला, अभी तो बोला टाइम नहीं है, नहीं पढ़ रहा हूं। हाँ सर, 200 पेज का है सर। क्या, कौन सा किताब पढ़ रहे हो तुम? 1200 पेज का है सर। अरे हमको गीता जी में पीएचडी नहीं करना है। और सर वो समझ नहीं रहा था सर, वो दूसरा जो पढ़ रहा था ना वो कुछ नहीं समझ रहा था, नहीं समझ रहा तो नहीं क्या। अभी आज वीडियो डाला था, वो देखा क्या? हाँ सर। आज वीडियो डाला था, देखा क्या? नहीं सर। थोड़ा कृपा करके देखना थोड़ा, और साथ में किताब भी रखना। नहीं नहीं, किताब सामने रखना और वीडियो सुनते सुनते रीड करना साथ में। नहीं, अभी आएगा सेकंड भी, अभी आ जाएगा, आज रात को सेकंड आ जाएगा, थर्ड भी आ जाएगा। क्यों करना है स्कूल ऑन व्हील, समझ रहे हो? नहीं, लेकिन क्यों करना है, हमको क्या करना है, दूसरा कोई तो करेगा ना। हाँ शुभम, मोहिते, आपल्यालाच का करायचंय, कोणीतरी करेल ना, आपण आपलं मस्त निवांत झोपा ना, काय करायचं आपल्याला? आपण मिळवू शकतो. नाही, मला खाण्यात सॅटिस्फॅक्शन आहे, मला झोपण्यामध्ये सॅटिस्फॅक्शन आहे, मला इकडे तिकडे बोंबलत फिरण्यामध्ये सॅटिस्फॅक्शन आहे. मी स्कूल ऑन व्हील्स का करू? आपला प्राधान्यक्रम जर स्कूल ऑन व्हील्स असेल तर त्यात सॅटिस्फॅक्शन तर आपण ते करणार ना. बरं, बरोबर आहे. मग मी 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 तुमच्यापैकी कोणाला असं ओढून आणलंय, बळजबरी जबरदस्तीने आणलंय, किसी को जबरदस्ती किया है? आप वॉलंटरीली आए हो, बस हो गया, फिर आंसर तुम ही दे रहे हो, मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूं। पाठक, तुम्हारे लिए होमवर्क है, आज के आज सोने के पहले, सोने के नहीं, खाना खाने के पहले, आज के आज मीटिंग होने के बाद खाना खाने के पहले स्कूल ऑन व्हील्स के चैनल पे 3-4 वीडियो है, और अपने ग्रुप पे भी है, ग्रुप पे भी है स्कूल ऑन व्हील्स सिलेबस के, वो सारे वीडियो देखेगा पहले और फिर ही खाना खाएगा, और मेरे को राइट अप लिख के भेजेगा कि व्हाई द हेल आर वी डूइंग स्कूल ऑन व्हील्स प्रोजेक्ट। ठीक है? ऐसा कोऑर्डिनेटर ऐसा बातें करने लग जाएंगे तो मेरे को तो डर लगने लग जाएगा। हमको मत भूल जाना। नहीं तो कल बोलेगा, फिर इधर इधर कॉलेज में आएगा, 1 तारीख को बोलेगा आप कौन हो, मैं पहचानता नहीं हूँ, ये क्या लगा है, आपको जानता नहीं हूं मैं। क्या पता, अभी तुम भूल गए, भूल बहुत सारी चीजें भूल जा रहे हो। गीता जी पढ़ो, सत्संग करो। एकादशी कर रहे हो क्या नहीं? ठीक है ठीक है, आने के बाद बात करते हैं। ओके, कमिंग बैक टू स्कूल ऑन व्हील्स। अच्छा, अभी अभी स्कूल ऑन व्हील्स का इंग्लिश का सिलेबस कंटिन्यू करोगे या नहीं करोगे? तो कोई देखकर
1400 सीसी का प्रयोग करना है, जो दूसरे जानवरों में नहीं है, इंसानों में है। तुमको कंसेप्ट पता है, तुमको लेआउट पता है, तुमको थीम पता है, तुमको सब हेडिंग पता है, बस तुमको उसके अंदर का माल भरना है। और इंग्लिश में होता ही क्या है रे? एग्जांपल जब मिला था ना मैं तो सोचा था सर सोलापुर से कैसे रिलेट करूं। नहीं नहीं, सोलापुर से रिलेट मत कर, तू एग्जाम्पल दे। खाली भारत में, महाराष्ट्र में मिल जाएंगे ऐसे एग्जाम्पल कुछ भी दे। सर मुझे तो आएगा सोलापुर का ऐसा कोई जरूरी नहीं है, वो ज्योग्राफी में आ जाएगा। के ऊपर भी एक एग्जांपल रखा था सर। क्या चीज? फाइंड आउट करना था सर, मैंने बोला सर, कुछ तो था सर ऐसा लिखा हो सर, सेंड इट। वो तो नहीं नहीं, आने के बाद ही पता चलेगा अभी। ओके, अच्छा तनुजा, आपने क्या क्या आपने मेरे को भेजा है, उसको डिटेल करने के लिए बोला था मैंने थोड़ा। आपने मेरे को सभी स्पॉट्स का, लोकेशंस के बारे में लिस्ट अच्छे से भेजा है, और उसने आपने उसमें लिखा भी है थोड़ा 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 थोड़ा। उसके बाद में कुछ बोला था मैंने आपको। तनुजा गायब, प्रकट, क्या क्या? ट्रीज? मैंने झाड़? साइंस तो मधुरा देवी कर रही है ना। तो आप उसमें मैंने क्या बोला था एक्चुअली, मेरे को याद नहीं आ रहा है। मेरे को इतना याद है कि मैंने आपको कुछ तो बोला था, व्हाट्सएप चैट में है शायद वो, या पता नहीं फोन कॉल पे बात हो गई थी आपकी मेरी। साइंस वालों के साथ कोऑर्डिनेट करके लिखना है इसको। हाँ हाँ हाँ, जो आपने लिखा था इधर का, वो मालढोक का और इसका नाना सेंचुरी वगैरह, बराबर है? बराबर है, बराबर है, बराबर है, एग्जैक्टली, यस। और तो तब से अब तक और क्या क्या किया है, कुछ सोचा है? और देखो, ये जो हम बना रहे हैं ना, ये नेवर एंडिंग है और एवर लास्टिंग है। नेवर एंडिंग और एवर लास्टिंग, कि हम जो बना रहे हैं वो बहुत प्रिमिटिव स्टेज में, बहुत प्राइमरी स्टेज में, प्राइमोर्डियल स्टेज में, और अभी उसके ऊपर कुछ ना कुछ ऐड होते रहेगा। उसमें नॉलेज का कोई एंड नहीं है, कोई लिमिट नहीं। तो वो बेस तो अभी तैयार कर रहे हैं हम, हेडलाइन बना के, लेआउट बना के, उसका इंडेक्स बना के, क्या क्या टॉपिक्स है, किस फॉर्मेट में है, ये सब हम कर रहे हैं। लेकिन अब उसमें मटेरियल तो ऐड होता रहेगा, होता रहेगा। हम घर को कलर कैसे करते हैं, 2-4 साल में पुराना होता है तो पुराना वाला निकाल के और लगा देते हैं। तो वैसे ये हमारे सिलेबस का रहने वाला है। हम कोई भी किताब पढ़ते तो उसका रिवाइज एडिशन आते रहता है। तो अभी 1 साल हमारे पास जो टाइम है, उसमें ऐड करते जाना है कुछ ना कुछ। हमारे दिमाग में चलना चाहिए कि मेरे टॉपिक के रिलेटेड प्रैक्टिकल और मेरे को क्या मिल रहा है। वो जो भी सब्जेक्ट हम कर रहे हैं उसको ऐसा घोट के पी जाना चाहिए। आई बात ध्यान में? तो उसके रिलेटेड जो भी हमको एग्जांपल्स दिखते हैं डे टू डे लाइफ में, रूटीन, इमीडिएटली उसको नोट करना चाहिए, उसमें इंक्लूड करना चाहिए, तो एप्लीकेशन है। नहीं तो हम स्कूल पास ही नहीं हुए ऐसा हो जाता है। विचार ही नहीं कर रहे हम, ऐसा नहीं। वी शुड नॉट हैम्पर अवर ब्रेन। देखो, मेरे को आप लोगों का पॉजिटिव एग्जाम्पल लोगों के सामने रखना है कि इतने सारे स्टूडेंट्स हैं जो 10th पास होते हैं, 12th पास होते हैं,
लेकिन उनको मैंने उनके स्कूल का सिलेबस रिकॉल करने के लिए बोला, टेक्स्ट बुक लिखने के लिए बोला, तो ये 2-5 लोग 10 लोग आए जिन्होंने लिखा है, बाकी लोगों ने रिकॉल ही नहीं किया। मेरे को ऐसा पॉजिटिव एग्जाम्पल प्रेजेंट करना है। आप मेरे को ऐसा करने के लिए मत कंपेल करो कि भाई इनको रिकॉल ही नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, बराबर है ना। और मेरे पास कोई चीज का भेद नहीं है, मैंने कभी किसी को बेवजह डांटा है, कुछ बोला है, कुछ गलत काम करने के लिए बोल रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है। अपन तो सत्संगी लोग हैं। ठीक है तनुजा, कीप ऑन एडिंग। कुछ नया मिलता है, कुछ अलग मिलता है, कुछ भी मिलता है। ठीक है। अच्छा, एक काम आप ये कर सकते हो, अभी मैं आपको ये मीटिंग में अनाउंस कर देता हूं, आप नोट डाउन कर लो। जियोग, अभी आप दूसरा कुछ कर रहे हो सब्जेक्ट में, दूसरे सब्जेक्ट में? अच्छा, एक बार एक चीज नोट डाउन करिए, उसके बाद और बोलता हूं मैं कि महाराष्ट्र में और इंडिया में जो भी फेमस प्लेसेस है, पिलग्रिम, उसके बाद में नेचुरल ब्यूटी के जो प्लेसेस है या नेचुरल फॉरेस्ट या इससे रिलेटेड है, जियोग्राफी से बने, उसका कुछ स्पेशलिटी है जगह का, नेचर से रिलेटेड, ये तो ढूंढ ढूंढ के जितना लंबा लिस्ट होता है आप करिए, मेरे को कोई वांधा नहीं है। और उसके बारे में एक पैराग्राफ, एक पेज अपना, एक फुलस्केप पेज, इतना जानकारी आप निकालिए। तो आप स्टेट बाय स्टेट शुरू करिए। हमारे यहाँ पे यूनियन टेरिटरी और ये मिला के टोटल कितने स्टेट्स है? 7 यूनियन टेरिटरीज है ना, तो 2 अभी मर्ज हो गए, तो अभी 5 ही है। ठीक है। हाँ, और 30 स्टेट्स हैं, तो टोटल 35 है। ज्योग्राफी रिवाइज करवा देता हूँ। और मेरा भी गलत हो सकता है, क्योंकि मैंने तो कुछ टाइम पहले पढ़ा था, अभी रिसेंटली कुछ अगर कम ज्यादा हुआ है तो आई डोंट नो, बट एज फार एज आई रिकॉल देर आर 30 स्टेट्स एंड 5 यूनियन टेरिटरीज और 6 यूनियन टेरिटरीज समथिंग, तो 35-36 टोटल है। तो वो सब में क्या क्या स्पेशलिटी है, कोई पिलग्रिम सेंटर है, कोई नेचर का है, ठीक है ना। तो वो कितना भी पुराना रहने दो, 5,000 साल पहले का है, 1,000 साल पहले का है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वो मेंशन करो। ठीक है। और उसका लिस्ट, पहले उसका लिस्ट क्रिएट करो, और उसके बाद में आप फिर उसका हर एक के ऊपर एक पैराग्राफ या एक पेज फुलस्केप का आप ये करो काम। ओके तनुजा, इज इट ओके फॉर यू? यस। अच्छा, कमिंग बैक टू पाठक। पाठक, मेरे को ये बताओ, कौन कौन सा सब्जेक्ट एकदम बिना टच किया हुआ है, किसी ने किया ही नहीं है? अभी ज्योग्राफी हो गया, आप इंग्लिश कर रहे हो, शुभम मोहिते मराठी कर रहा है, हिंदी मराठी बराबर है। हिंदी भी सिंपल है ना, हिंदी कौन कर रहा है? हिंदी मराठी ऑलमोस्ट सेम ही है, कोई वांधा नहीं है ज्यादा इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज। हाँ हाँ, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, हो जाएगा वो। आप अच्छा, व्हाट अबाउट मैथ्स, गणित? अरे अनिरुद्ध हिस्ट्री करने वाला था ना? फोन कर दिया सर, उसने कहा कि उससे कुछ काम है, तो सर वो क्या क्या काम है, क्या काम है? वीकली अपडेट नहीं दिया तो क्या मतलब है, पहले बताना चाहिए ना फिर। एक महीने पहले उसने बोला था कि जब उसका क्लासेस खत्म हो गया तब वो कंटिन्यू कर सकते हैं। कौन सा क्लासेस? उसको ना बायोलॉजी क्लासेस सिखा रहा था, तो वो बोला अभी टाइम इतना नहीं मिल पा रहा, तो एडजस्ट मैनेजमेंट नहीं हो रहा। मैथ्स का नहीं, हिस्ट्री का? ओके, वेरी गुड। व्हाट अबाउट मैथ्स? शुभांगी कोल्हे? हाँ, She said she is on another project. नहीं, पर what did she do? Please ask her to contact me by WhatsApp today. Even I will try to contact her.
We don't want reasons, please. They all can quit. I really don't mind. I really don't mind. Commitment has to have some value. If it is not, then it's useless. किसके लिए कर रहे हैं हम? आप किसी को दिखाने के लिए कर रहे हैं क्या? नहीं. We really cannot expect this such kind of behavior, irresponsible. हम अभी कितने, अभी देखो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 5 महीना हो गया. अभी तक हम उसका इंडेक्स नहीं बना रहे, हम उसका लेआउट नहीं बना रहे, उसके ऊपर काम नहीं कर रहे. व्हाट इज द यूज? और उसके क्या करना है इसके बारे में कितने मीटिंग्स हो गए. इधर जब आप लोग थे फिजिकली प्रेजेंट, उस टाइम पे इवनिंग में रोज मीटिंग हो जाता था. जब भी घर चले गए तो वर्चुअली भी 3-4 मीटिंग हुआ है जितना मेरे को याद है. तो दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स. दे शुड बी रिस्पॉन्सिबल. मैं तुमको दोष नहीं दे रहा हूं, बट एवरीवन शुड एक्ट एंड बिहेव रेस्पॉन्सिबली. ओके, बोलो. हिस्ट्री जो हमारे महाराष्ट्र का हिस्ट्री लिख रहे हैं ना, सर अभी सिर्फ करना है, मतलब अभी सर क्या करना है उस पर तो नहीं करना. नहीं 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 नहीं, महाराष्ट्र का हिस्ट्री नहीं नहीं नहीं, केवल महाराष्ट्र का हिस्ट्री ऐसा नहीं है. हिस्ट्री के बारे में डिटेल मीटिंग में, ऑनलाइन मीटिंग में भी बोला है, और उसको अलग से फोन पे बात करके भी बोला है. ऐसा नहीं है. वो कह रहा था कि सर वो आउट ऑफ हो गया, मतलब नहीं हो रहा था. तो बोलना चाहिए ना, नहीं हो रहा है तो. आप बताओगे नहीं. अच्छा, अगर उसने तुमको बताया है तो तुमने सेंट्रल कोऑर्डिनेटर को अपडेट किया क्या? नहीं सर, क्यों नहीं किया? लिस्ट लग रहा था सर इसका बारे में. नहीं, जो भी है वो आना चाहिए ना. कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, 50-50 कर रहे हैं, ये नहीं होती है बात बराबर. आप कोऑर्डिनेटर हो, आपने जो भी है उसको अपडेट कर देना चाहिए बस. नहीं है तो नहीं है तो है. कितना किया है ओ, बराबर है. ठीक है, कोई बात नहीं. और व्हाट अबाउट मधुरा देवी डूइंग साइंस? क्या क्या? क्यों? क्या हो गया? नहीं पूछा उसने. तो तुमने अपडेट किया? सर कि मराठी का कर कर रहा है शुभम, और मेरा हो गया था सर 20% उस टाइम हुआ था. एक तनुजा का हो गया था ज्योग्राफी, उतना अपडेट किया था, और फिर बाकी कहा था कि बाकी कोई नहीं करा, ऐसा ऐसा लिखा था मेरे पास. नहीं. क्योंकि मेरे पास जो आया उसमें नहीं लिखा था, इसलिए मैंने पूछा. मेरे पास जो रिपोर्ट आया था उसमें नहीं लिखा, उसमें नहीं था, इसीलिए मैं पूछा. बाकी कोई बात नहीं. ठीक है, नो इश्यूज, नो इश्यूज, नो इश्यूज. ओके, कमिंग टू डॉक्टर शुभम मोहिते. येस, काय म्हणताय मराठी माणूस, मराठी विषय? असं त्यामध्ये एक अडचण अशी होती की आता आपण चालू करणार मुळात सरांपासून मराठीचा, आणि तिथून हळूहळू मराठीचं जे व्याकरण असेल किंवा बाकीच्या जे काही मूलभूत मूल्य आपण भाषेत शिकवतो, तर हे जर बघायला गेलं तर ही कुठलीही जी उजळणी असते बेसिक, जे उजळणी आपण बालवाडी अंगणवाडीमध्ये मुलांना मिळते, त्यामध्ये ह्या गोष्टी आहेत. आता मुद्दा येतो की जर आपण सगळंच एका पुस्तिकेमध्ये दिलं, म्हणजे अगदी व्याकरणापर्यंत भाषेचं ज्याला पार्ट ऑफ स्पीच, म्हणजे सगळ्या त्या गोष्टी ज्या आहेत त्या जर एका पुस्तिकेत दिल्या तर ते सर योग्य नाही ठरणार. त्यामुळे मी ते काम, माझा विचार चालू होता की कसं करता येईल जास्त योग्य रीतीने. मुद्दा असा आहे की पुस्तक विद्यार्थ्यांसाठी नाही आहे. पुस्तक फक्त शिक्षकासाठी आहे. विद्यार्थ्याला कुठल्याही विषयाचं पुस्तक दिलंच जाणार नाही.
जे काही शिकवायचे ते त्याच्या डोक्यामध्ये जायला पाहिजे आणि ते परीक्षेमध्ये दिसायला पाहिजे. हा शुभम काय म्हणत होतस? तर तेच मी सांगितलं की ज्ञान हे पुस्तकी नकोय, मस्तकी पाहिजे. त्यामुळे पुस्तिका ही शिक्षकासाठी आहे, फॉर ॲज अ गाईडलाईन, ॲज अ लेआउट. काय शिकवायचंय ते मुलांना स्लेट दिली जाणार आहे, पाटी, आणि जे काही दाखवायचं आहे ते प्रेझेंटेशन वरती किंवा म्हणजे आपल्या पॉवर पॉईंट याच्यावरती, स्क्रीनवरती, एलसीडी प्रोजेक्टर स्क्रीनवर किंवा डायरेक्टली लाईव्ह. ते पुस्तक बिस्तकचं भानगड काही काय गरज आहे? काय करतो आपण त्याचं? बरोबर सर. पुस्तकं वाचण्यासाठी त्यांना असणार, पण बालवाडीतल्या मुलांना काय पुस्तक देणार आहे? 4 वर्ष बेसिक कोर्स आहे. त्याच्या पुढे जेव्हा ते शिकायला येतील आपल्याकडे कोर्समध्ये, तेव्हा आपण त्यांना निश्चित पुस्तकं देऊ. ठीक आहे ना? तेव्हा त्यांना कळणार आहे, तेव्हा त्यांना गरज पण लागणार आहे. अवांतर वाचनाची पुस्तकं असतील म्हणा, किंवा तुमचं काय म्हणतात त्याला, इतिहासाचे, विज्ञानाचे आणि गणिताचे असतील डिटेल पुस्तकं, तर तेव्हा निश्चित आपण त्यांना देऊ. पण पहिले 4 वर्ष मला नाही वाटत गरज पडणार आहे मूळ शिक्षणामध्ये. त्यामुळे तुमच्या या शंकेचं समाधान झालेलं आहे असं मला वाटतं. मूलभूत सगळा कोर्स म्हणजे जे अभ्यासक्रम आहे त्यामध्ये सगळं येते. तर त्यासाठी सर आपण वेगळं लिहिण्याची गरज नाहीये सर, असं माझं मला वाटत होतं. कारण बऱ्याच अशा हे आहेत की ज्यांच्याकडे ते मटेरियल अवेलेबल आहे. आपण म्हणजे असं नाही की आपण ते छापायचं डायरेक्ट वगैरे असं, पण ते मटेरियल ते जास्त हे करून म्हणजे आपण ज्यावेळेस होतो. कसं होतं सांगतो, की आपण जेव्हा हा प्रोजेक्ट करतोय आता, तर हा बेसिक प्रोजेक्ट आहे, पहिली गोष्ट. दुसरी गोष्ट, की हे जे स्कूल ऑन व्हील्स चालणार आहे, हे फक्त सोलापुरातल्या एका गल्लीमध्ये म्हणा किंवा फक्त सोलापुरात म्हणा असं नाहीये. KYS जिथे जिथे जाणार आहे, जिथे जिथे कार्य होणार आहे, जिथे जिथे संकल्प होणार आहे, तिथे सर्वत्र हे होणार आहे. मग जेव्हा एखाद्या शिक्षकाला आपण ही ट्रेनिंग देतो, तेव्हा ते डिफर नाही व्हायला पाहिजे. जी पुस्तकं रेफरन्ससाठी आपण इथे वापरतोय ती दुसरीकडे असतील असं नाहीये. तो मास्तर तसं शिकेल असंही नाहीये. तो 4 पुस्तकातले ते घटक घेईल असंही नाहीये. त्यामुळे ते सगळ्यांना एकत्रित करून एक फिक्स पॅटर्न अति आवश्यक आहे. तद अनुसार त्यांची ट्रेनिंग व्हायला पाहिजे आणि तद अनुसार मुलांना शिकवलं झालं पाहिजे. हे एक अखंड स्वरूप पाहिजे, याच्यामध्ये काहीच कन्फ्युजन नकोय. त्याच्यात काही अपडेट करायचं असेल, त्याच्यामध्ये नवीन एडिशन आणायचं असेल, तो भाग वेगळा, तो भाग निराळा. पण सुरुवातीलाच असं करता येईल तसं करता येईल असा ऑप्शन दिला तर गडबड होते. दुसरी गोष्ट, विद्यार्थ्यांच्या आधी मास्तर पण घडवणं गरजेचं आहे. कारण सध्याला जो एज्युकेशन सिस्टम चालू आहे त्याला मी दंडवत करतो. आपल्याला त्याच्यामध्ये अत्यंत उच्च स्तराचं परिवर्तन अपेक्षित आहे, त्याकरिता आपण काम करतो. आणि त्यामुळे जेवढा थेरॉटिकल जो सगळा भाग आहे तो सगळा आपण वाळीत टाकतोय. मी जे शिकलो त्याचा माझ्या आयुष्यात काय उपयोग आहे हे मला माहित पाहिजे. भाषेचं ज्ञान पाहिजे वार्तालाप करिता, प्रेझेंटेशन करिता, बोलण्याकरिता, विचार मांडण्याकरिता. लँग्वेज इज द डोअर टू कल्चर, हे आपलं पोस्टर आहे. लँग्वेज इज द डोअर टू कल्चर. आपण का गंडलोय? आपल्याला लोकांनी का लुटले, का फसवले? कारण आपण संस्कृत आणि संस्कृतीपासून वेगळे झालो. संस्कृतीपासून वेगळे का झालो? कारण आपण संस्कृत पासून वेगळे झालो. आपली जी मातृभाषा आहे ती संस्कृत, संस्कृत पासून वेगळे झाल्यामुळे आपण संस्कृतीपासून वेगळे झालो. आपलं सगळं वाङ्मय मॅक्सिमम हे संस्कृतमध्ये, आपल्याला येत नाही त्यामुळे आपण अज्ञानासारखं वागतोय. लोकांना माहिती आहे की आपण मांस नाही खाल्लं पाहिजे, दुसरं प्राण्याची हत्या करणं पाप आहे, अधर्म आहे, तरी आपण करतो. ह्याला काय म्हणणार? का? कारण ह्याचा परिणाम काय आहे आध्यात्मिक दृष्ट्या, हेल्थ दृष्ट्या,
किंवा सोशल दृष्ट्या, सामाजिक दृष्ट्या, आर्थिक दृष्ट्या हे माहित नाहीये. ह्याचा परिणाम संस्कृतमध्ये श्लोक आपण वाचलेले नाहीयेत त्याच्या संदर्भातले. त्यामुळे आपण गणलेले कार्यकर्ता आहोत. ही गोष्ट येणाऱ्या भविष्यातल्या पिढीसोबत होता कामा नये, तेवढ्याकरिता आपण ठामपणे अखंड स्वरूपात जेवढं बेसिक आणि जेवढं एकदम महत्वाचं आहे ते सगळं आपण एकत्रित मांडतोय. भाषेमध्ये अलंकार आहे, अलंकार महत्वाचा आहे. हळूहळू ह्याच्यामध्ये संस्कृत भाषा पण येणार आहे आणि ओव्हर अ पिरियड ऑफ टाइम संस्कृत विल बी द बेसिक लँग्वेज ऑफ KYS. It's time. There is time for it, but we need to start. त्या विचारांचं वळण लागल्यानंतर त्या लोकांना कळणार आहे की बाबा हो, हे असं काही करायचं असतं आयुष्यामध्ये, नाहीतर काय उपयोग नाही. आणि त्यांना समजवण्यासाठी त्यांच्या भाषेतच समजवलं पाहिजे. म्हणून आपण मराठी, हिंदी आणि जरा जरा इंग्रजीला हात लावतोय, इकडे सोबत घेतोय. त्यामुळे हे फटाफट करून जेवढं लवकर, जेवढं काय म्हणतात, तत्परतेने शक्य होणार आहे तेवढं आपण केलं पाहिजे. तातडीने जेवढं शक्य होणार आहे. म्हणजे कसं आहे, त्याच्यामध्ये आपल्याला काय पुढे जोडायचं ते कळतं. हेच जर रेखाटत गेलं, काय म्हणतात, रेंगाळत गेलं तर काय उपयोग नाहीये. आणखी काही? दूर झाली माझी. मला आनंद झाला. माझी याची इच्छा आहे की तनुजा, शुभम मोहिते, शुभम पाठक आणि इतर सर्वांनी सुद्धा स्कूल ऑन व्हील्स आपण का सुरू करतोय याबद्दल 2-3 खूप जुने व्हिडिओ आहेत. जुने म्हणजे किती, जवळपास 1 वर्ष आधी किंवा 8 महिने 10 महिने आधीचे व्हिडिओ आहेत. ते सर्व आपण पाहावे अशी करबद्ध होऊन विनम्र विनंती आहे. आपण ते व्हिडिओ पुनश्च ऐकावे. पाठक, वो वीडियो फिर से देखना, बिना देखे बिना खाना नहीं खाना आज. भोजन नहीं करना आज, पहले वीडियो देखना. ठीक आहे, चालेल. तनुजाला कळलेलं आहे. मला असं वाटतं शुभम मोहिते, तू मराठी करता करता सोबत हिंदी केलं तरी काय वाईट नाहीये. जवळपास सेम आहे. उदाहरणं तीच देता येईल, फक्त शब्दांमध्ये फरक आहे आणि पॅटर्न आपल्याला माहिती आहे, त्यामुळे काय अडचण येणार नाही सहसा. म्हणजे काय, मुळाक्षर आहे, बाराखडी आहे, त्याच्या आधी हाफ सर्कल, फुल सर्कल आणि उभी रेष, आडवी रेष आणि काय म्हणतात, स्लांटिंग रेष, जे काही असेल, तिरकी, जे काही असेल सांगण्याचा हेतू काय, हे बेसिक्स. त्याच्यानंतर मुळाक्षर येतील, त्याच्यानंतर ते तुझे क ख ख ग आणि हे, त्याच्यानंतर बाराखडी येईल. बाराखडी नंतर एक अक्षरी, 2 अक्षरी शब्द येतील. ठीक आहे. आणि अ आ इ ई वगैरे जेव्हा शिकवतो मुळाक्षर आणि बाराखडी, तेव्हा त्याच्याशी संबंधित प्रत्येक क्षेत्रामधले उदाहरण, म्हणजे क काय, कावळ्याचा, ते बोलण्यासाठी. नंतर त्यांना ते कावळा कसं लिहायचं ते कळेल. पण शिकवताना उदाहरणं पाहिजेत. जसं A फॉर ऍपल असू शकतं, तसं अ फॉर अननस, आंबा. ठीक आहे ना. तर हे येणं अपेक्षित आहे. मग नंतर 2 लेटर वर्ड, 3 लेटर वर्ड, सोबतच काउंटिंग आणि हे सुरू व्हायला पाहिजे. ते गणितामध्ये पण येईल, पण तरी आपल्याकडे इथे पण यायला पाहिजे. आणि त्याच्यानंतर म्हणजे जे ओव्हरलॅप होईल त्याला आपलं सिंक्रनाइज करू त्या वेळेस, जेणेकरून त्या मुलांचं आणि पक्क होईल. आणि याच्यानंतर भाषेमध्ये तुम्ही हळूहळू व्याकरण सुरू करता. शब्द थोडेसे कळले की व्याकरण सुरू करतात. नाम काय, सर्वनाम काय, विशेषण काय आणि बेसिक उदाहरणं, वाक्य रचना, म्हणजे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, जो जसा इंग्रजीत प्रकार असतो तसा आपल्याकडे. आणि हे बेसिक धडे घ्यायचे आहेत आपल्याला, जेणेकरून 5वी-6वीचा मुलगा काय शिकतो ते हे 4 वर्षामध्ये आपल्याला 6वी पर्यंत, 6वी-7वी पर्यंत तो बेसिक व्याकरण सगळं आपल्याला पाहिजे. झालं, एवढंच आहे. मग जसं मराठीमध्ये तसंच हिंदीमध्ये पण आहे आणि तसंच इंग्रजीमध्ये पण आहे. त्यामुळे काय अडचण नाही.
तर अशा पद्धतीने करायला पाहिजे असं मला वाटतं. हे काय ठरवलं तर एक आठवड्यात 2 आठवड्यात होऊ शकतं. मला वाटतं मिड जुलैपर्यंत हे संपून जायला पाहिजे आता. हां, कारण नंतर परत पुढे ऑगस्टमध्ये तुमच्या परीक्षा आहेत. त्यामुळे हां, काम परत रेंगाळणार. ते बरोबर नाही. ठीक आहे. तुमच्या पण कामामध्ये अडथळा होता कामा नये आणि हे पण व्हायला पाहिजे. तर अशा पद्धतीने करणं अपेक्षित आहे. तो ठीक है तनुजा, आप भी 15 जुलाई तक टाइम लो, मिड जुलाई तक, और जुलाई एंड के सबमिशन को इस बार जल्दी रख देते ना, 20 जुलाई के आसपास रख देते हैं, ताकि आप लोग भी 10-15 दिन आपको एग्जाम के लिए प्रिपरेशन के लिए मिला तो अच्छा रहता है, मतलब फुल टाइम. वैसे आपको कोई अड़चन नहीं है, फिर भी ठीक है. ठीक है, चलेगा, मैसेज पास करो. और जो लोग नहीं कर रहे कोई वांदा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है. बस इतना ही है, ऑफिशियली फिर आप ग्रुप में से रिमूव हो जाएंगे वो, क्योंकि भीड़ नहीं चाहिए अपने को. ठीक है, उनको वापस ज्वाइन होना है तो वो वापस ज्वाइन हो जाएंगे. तो शुभम पाठक, आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है. जो लोग इनएक्टिव है, नहीं करना चाहते, उनको 100% कंफर्म करो व्हाट्सएप पे या फोन करके, जो भी है. और उनका अगर नहीं करना पक्का है तो जस्ट कन्वे करो, ग्रुप में से रिमूव कर दीजिए. ठीक है. और उनको अचानक से वापस अगर इंटरेस्ट आ गया ज्वाइन करना है तो उनकी इच्छा वो कर सकते हैं. हाँ ठीक है, चलेगा. ओके, तो कोई सवाल है तो पूछ लो, अदरवाइज वी एंड द मीटिंग. नाही 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 नाही, प्रत्येक राज्यातली जेवढे आहेत इम्पॉर्टंट किंवा म्हणजे फेमस प्लेसेस आहेत ते सगळे घ्यायचे आहेत. प्रत्येक राज्यातले 1 बाय 1 सगळ्या राज्याला जायचे. आणि जेवढे आहेत, जेवढे घेता येतील तेवढे घ्यायचे. हो 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 हो, आध्यात्मिक दृष्ट्या असतील, ऐतिहासिक दृष्ट्या असतील, नैसर्गिक दृष्ट्या असतील, भौगोलिक दृष्ट्या असतील, अशा ज्या काही महत्वपूर्ण गोष्टी आहेत त्या सगळ्या घ्यायच्या आहेत. आर्किटेक्चरल असं सगळं. ठीक आहे ना, मग माझं काय म्हणणं आहे, पहिला तुम्ही एन्युमरेट करा, त्यातले ठराविक आपण ठरवूयात आणि मग फक्त त्यांची माहिती घेऊयात. ठीक है ना, चालेल. ओके, तो लिस्ट तो चाहिए पहले, फिर हम चॉइस कर सकते हैं. हमारे पास उतने ही नाम है और हम बोल रहे हैं हाँ हम यही है, ऐसा नहीं. खाने में वैरायटी रहे तो अच्छा लगता है, फिर उसमें से जो पसंद है वो खाएंगे. लेकिन पहले वैरायटी बनाना पड़ेगा, 56 भोग बनाना पड़ेगा. ठीक है, चलेगा. और कोई डाउट, कुछ और किसी को पूछना है? ठीक है, चलेगा. ओके, थैंक यू वेरी मच और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फर्दर टास्क. यस.